दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे समांतर श्रेणी में ए और डी का मान दिया हुआ रहेगा तो पूछ देगा कि प्रथम चार पद लिखिए। तो उस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं। तीनों टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बटा वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके पिछला वीडियो हम बनाए थे तो उसमें बताए थे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा प्रश्न हमारा समांतर श्रेणी का है और कौन सा प्रश्न हमारा समांतर श्रेणी का नहीं है। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमारा ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी कैसे हम लोग चेक करते हैं? पहला पद हुआ और दूसरा पद हुआ, ये दोनों पद को पहले लेते हैं और दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं। तो 5 से 3 घटाएंगे 2 आएगा। फिर तीसरा पद से दूसरा पद को घटाएंगे, 7 से 5 घटाएंगे 2 आएगा। फिर चौथा से तीसरा घटाएंगे तो ये भी 2 आएगा। उसी तरह आगे करेंगे, सब में 2 आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, जब सभी संख्या में ये संख्या समान हो तो हमारा वो समांतर श्रेणी होता है। और यही जो 2 हुआ यही हमारा मान होता है, इसी को बोलते हैं डी। डी मतलब सर्वांतर। यही हमारा 2 हुआ। और यहाँ पे ए क्या होता है? ए जो पहला संख्या, जो आपका जो दिया हुआ है श्रेणी, उसमें जो पहला संख्या है उसको ए बोलते हैं। तो ए हमारा कितना है? यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब आइए इसी डी और ए को हम लोग सॉल्व करके ये श्रेणी बनाते हैं कि कैसे बनता है। हमारा कैसे श्रेणी बनाएंगे? सबसे पहले पहला जो संख्या है वो हम लिखेंगे। ठीक है, 3 है, ये हमारा पहला संख्या है। उसके बाद डी है, क्या है? 3 में फिर डी को जोड़ देंगे। डी कितना है हमारा? 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। फिर जो दूसरा संख्या उसमें फिर डी को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तीसरा संख्या में फिर डी जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। उसी तरह आगे इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 में फिर डी जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हमारा डी और ए से क्या बन गया? हमारा समांतर श्रेणी बन गया, जो कि देखिए ये दोनों सेम है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ ए बराबर 10, डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ए है तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे, क्योंकि ये पहला हमारा संख्या है समांतर श्रेणी का। ठीक है, ए बराबर 10 हो गया। इसमें डी जोड़ेंगे 10 तो 20 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या 20 है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 10 क्यों जोड़े? क्योंकि डी हमारा दिया हुआ सर्वांतर 10, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को 4 ही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कितना पद लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 5 और डी बराबर -2। ठीक है, ए बराबर 5 है और डी बराबर -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ए बराबर 5 है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, डी बराबर -2 है। ठीक है, तो पहला पद में जोड़ेंगे तो 5 में जोड़ेंगे क्या? दूसरा 5 में पहला पद में डी जोड़ेंगे तो डी कितना है? -2 जोड़ेंगे तो 5 -2 कितना आ गया? 3 आ गया हमारा। यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर 5 दूसरा पद में अब डी जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा पद हमारा कितना है? 3, और उसमें क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे तो 3 - 2 होगी, कितना हो गया? 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। -1 कैसे हो जाएगा? 1 में प्लस करेंगे, 1 में जोड़ेंगे कितना? -2। -2 कैसे? डी हमारा दिया हुआ है ऋणात्मक संख्या है इसलिए -2, तो कितना हो जाएगा? 1 में से -2 घटेगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 4 पद निकल गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले -1 होगा तो वो तो सेम रह जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ वो प्रथम संख्या होता है। ठीक है, अब प्रथम संख्या में 1/2 जोड़ेंगे तो -1 है, इसमें 1/2 जोड़ेंगे। 1 क्यों जोड़े? 2, क्योंकि डी का सर्वांतर का मान दिया हुआ है। तो इसको बटा में 1 कर लेते हैं, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ हो गया -1/2। अब क्या करना है? अब फिर -1/2 में जोड़ना है क्या? +1/2।
तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 दूनी 2 एकम 2, तो ये हो गया माइनस 0 बटा, ये हो गया हमारा 0/4। तो 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, उसका 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, -1/2 में +1/2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। कैसे, दोनों का यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, दोनों को गुना करके यहाँ पे 4 लिख दिए, 2 एकम 2 हो जाएगा तो -2, और फिर ये दोनों क्रॉस गुना होगा तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हो जाएगा 0/4, तो 0 आ गया। तो हमारा 4 पद निकलना है, तो ये हमारा 4 पद निकल गया। तो इसी तरह से आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ए आपका मान दिया हुआ रहेगा और डी दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।